बीजाशनी शक्ति शुंभन शुंभद्यत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। ओम श्री महाकाली दिव्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमः। ओम श्री महासरस्वती दिव्यै नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। मंचस्थ परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव जिन्होंने स्नातन पे कार्य किया है और जो हमेशा माँ भारती की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं पंचदशनाम जोन अखाड़ा के प्रमुख श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, हमारे बीच में सेवानंद गिरी जी महाराज आवान अखाड़ा से, समुद्र गिरी जी महाराज, मुकुंदपुरी जी महाराज एवं समस्त पूज्य गुरु जितने भी गुरु मूर्ति है, आपके चरणों में नमन प्रणाम दंडवत। हमारी माताएं बहनें जो हमारे सामने उपस्थित है, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। कल आपने देखा होगा, कल हमारा महाअष्टमी का पूजन था और हमारा प्रयास रहा है कि हमारा जो पूजन महाअष्टमी का पूजन है बहुत दिव्य और भव्य हो। और मैं समझता हूँ 10 साल से हम ये पूजन कर रहे हैं और महाकाल की नगरी है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। परसों की बात है, जब हम पूजन करने के लिए मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज के कमरे में गया। महाराज श्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा महाराज जी कल आपको भी चलना है कि हमें पूजन करना है। और महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि महाराज श्री का प्रयास रहा है कि जितना भी हम काम सनातन पे करें उतना कम है। और महाराज श्री का प्रयास है जो आगे आने वाला गंगा दशहरा है, उसमें हम हरिद्वार से गंगा जल, और गंगा जल भी कैसे आएगी, वहाँ से पूरा सवारी रथ पे गंगा जल आएगी और कई क्वांटलों की संख्या में बहुत ही सुंदर रूप से, जैसे एक शोभा यात्रा होती है, वो शोभा यात्रा हरिद्वार से निकलेगी और यहाँ महाकाल का जो अभिषेक होगा वो गंगा जल से होगा। ये कब होगा? गंगा दशहरे पे। ऐसा महाराज श्री का कहना था और मैंने कहा महाराज श्री आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर महाराज श्री ने यह भी कहा, आज हमारा प्रयास है कि हम हरिद्वार से महाकाल की नगरी में गंगा जल लेकर के महाकाल का अभिषेक करेंगे और अगले साल से हमें पूरे हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में जाना है और पूरे ज्योतिर्लिंगों को हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। ऐसा महाराज श्री का विजन है, ऐसा महाराज श्री का उद्देश्य है। कोरोना काल था, उस समय भी 2 लाख आदमी हो चाहे 5 लाख आदमी हो, जिसको किट की जरूरत थी, चाहे वो राज्य के प्रशासन थे, चाहे केंद्र के थे, चाहे स्वास्थ्य विभाग के थे, किसी को 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी को 10 लाख, और आवश्यकता पड़ने पे कुछ भी जन को नछावर कर देने वाले, क्योंकि महाराज उस परंपरा में, वो सिद्धांत में रविंद्रपुरी जी विश्वास करते हैं, जहां भगवान नरसिंह, भगवान का नारायण का अवतार हुआ था, उसमें प्रहलाद के कारण, प्रहलाद का क्या वाक्य था? हम में, तुम में, खम में, सब में नारायण। इसलिए किसी को न आप छोटा कह सकते हैं न बड़ा कह सकते हैं। इसलिए महाराज जी की अध्यक्षता में आज जो एक कार्यक्रम और हमारे समस्त मंच पर उपस्थित, चाहे वो, क्योंकि मैं आखिरी पंगत में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं वहां से यात्रा से, और यहाँ का मैं जानता हूं टेम्पररी हूं, वहां परमानेंट थे, हैं, रहेंगे। इसलिए मनुष्य कितनों भी गगन में उड़ ले तो उसको धरती का ही उसकी पहचान थी, है, रहेगी। इसी प्रकार से महाराज का एक जो था कि पहले आप मानव बनो, आप मानव बन गए तो सब कुछ बनने में कोई टाइम नहीं लगा।
इसलिए आज भी जितने हरिद्वार में कांवर का मेला लगता है, सारे कांवरियों को व्यवस्था के लिए चाहे पुलिस को 2 लाख का भोजन कराना है, 5 लाख का भोजन कराना है, स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई काम करना है, टीवी वालों के लिए या किसी गरीब बस्ती में जाना है, किसी को चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, पात्रता मनुष्य के जन्म जन्मांत के पुण्य से प्राप्त होता है। ये भागीदारी नहीं है और ये परंपरा से भी कहीं न कहीं दुर्लभ था, जहाँ की महाराज की चिंतन, सोच, विचार। अरे आप कल्पना तो करें, ये अखाड़ा पहले भी था और ये बिल्डिंगें, ईटा पत्थर तो जमीन तो था। रविंद्र पुरी जी अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद इसको देखो, इसकी कल्पना सोचो, विचार तो कीजिए। और यही नहीं, चाहे हरिद्वार था, प्रयागराज था, काशी जी था, पूरे देश और अनेक प्रकार के सनातन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, समस्त नाछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज जी, गंगा दशहरे को लेकर एक अभियान की बात अभी आपने की थी। बिल्कुल, आपने देखा होगा, हमारे परम श्रद्धेय श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उनका कहना है कि आने वाले जो गंगा दशहरा है उसमें गंगा जल हरिद्वार से आएगा, हरिद्वार से गंगा जल नील गंगा में आएगा और नील गंगा में पूरे उज्जैन के जितने भी नगर के वासी है सभी को इकट्ठा किया जाएगा। हमारे संत महात्मा, सभी अखाड़ों के संत महात्मा, और एक भव्य रूप से हम एक विशाल जुलूस के रूप में हम जो है महाकाल का अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात आने वाले अगले साल में हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करेंगे और पूरी यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी और नील गंगा में आएगी और नील गंगा से पूरे हिंदुस्तान में जितने ज्योतिर्लिंग है वहां पे अभिषेक होगा। ऐसा हमारा प्रयास है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।